हरे कृष्ण, राधे राधे सभी को। हमारे मन में एक हमेशा से सवाल आता है, हम जो भगवान को भोग निवेदन करते हैं, भगवान वो भोग खाते हैं, मतलब ग्रहण करते हैं, या फिर हम अपने लिए लगा लेते हैं, बाद में तो हम ही को खाना होता है। ऐसा है क्या? अगर हम किसी से प्रश्न करेंगे कि भगवान को जो हम भोग लगाते हैं भगवान खाते हैं, तो उत्तर में हमेशा से यही आता है, अक्सर हमारी पसंद का खाना लाते हैं या फिर भगवान का प्रसाद का खाना लाते हैं, फिर हम वो खाना खा लेते हैं। इतना भक्ति, इतना मन से जो हम भगवान को खाना लगाते हैं, भगवान के सच्ची में नहीं खाते। इसी से जुड़ा हुआ एक कहानी आज हमको बताने वाले हैं आप सबको। ये सवाल एक आश्रम में एक शिष्य ने पूछा था। क्या हुआ था, एक बार एक आश्रम में गुरु महाराज सभी शिष्य को गीता का श्लोक पढ़ा रहे थे। अचानक से एक शिष्य ने उठ के कहा, महाराज, क्या हमारे भगवान जो हम खाना लगाते हैं, भगवान खाना खाते हैं या फिर हमें ऐसे ही लगा लेते हैं? भगवान खाना खाते ही नहीं है। अगर खाते हैं तो खाना फिर वहाँ पे क्यों रहता है? अगर नहीं खाते हैं तो हम भोग लगाते ही क्यों हैं? तभी शिष्य को ये बात सुनते हुए गुरु महाराज ने और कहे कि अभी बैठ के श्लोक सुनो और मन लगा के पढ़ो। ये कहने के बाद शिष्य ने बैठ गए और एकदम मन लगा के पढ़ने लगा। फिर ये श्लोक पढ़ाते पढ़ाते गुरु महाराज पढ़ाते शिष्य से बोले कि ये श्लोक तुम सब अच्छे से रटो, हम अभी कुछ देर बाद आएंगे इस क्लासरूम में और तुमसे पूछेंगे। ये कहने के बाद गुरु महाराज उस क्लासरूम से चले गए और सारे शिष्य ने ये अच्छे से रटने लगा। फिर कुछ देर बाद गुरु महाराज वापस आए और सबसे पूछने लगे कि तुम्हारे क्या सबको याद हो गया? तो इस गुरु महाराज ने पूछने के बाद तुरंत ही सबने कहा, हाँ गुरु महाराज, हमें सब कुछ याद हो गया। तभी गुरु महाराज सबसे पूछने लगे और सारे लोग सही बोले और उस शिष्य को भी पूछे। उस शिष्य से पूछने के बाद शिष्य ने एकदम निर्भुल बोले। तब भी गुरु महाराज बोले, नहीं, तुमको फिर से रटना पड़ेगा, तुम्हारा तो हुआ नहीं। तभी शिष्य ने कहा, नहीं महाराज, नहीं गुरु महाराज, मुझे तो एकदम अच्छे से ये चीज़ याद हो गया, तो फिर हम कैसे और रटे, मुझे अच्छे से याद हो गया। ये बात सुनने के बाद गुरु महाराज थोड़ा सा हंस के कहा, तुम थोड़ा सा पुस्तक लेके आओ। तो पुस्तक लाने के बाद गुरु महाराज ने कहा, अगर तुम्हारे ये श्लोक मन में रट गया, अगर तुम्हें दिमाग में रट गया, तो फिर इस पुस्तक पे ये श्लोक कैसा है? तो ये बात तो कुछ समझ में नहीं आया। तब गुरु महाराज ने कहा, यही जैसे हम ऐसे शुष्क मन से पढ़ के अपने दिमाग में रखा है, वैसे ही भगवान शुष्क मन से खा के हमें देते हैं और हम स्थूल मन से खाते हैं। तब भी कुछ समझ में नहीं आया। तब महाराज ने कहा, हमारे दो मन होता है, एक है शुष्क मन, एक है स्थूल मन। शुष्क मन से हम जो खाना भगवान को देते हैं, वो ठाकुर जी खाना शुष्क मन से खाते हैं, और हम जो देखते हैं खाना, मतलब जो प्रसाद हम देखते हैं, जो प्रसाद रूप में रूपांतरित हो जाता है, उसे कहते हैं स्थूल मन से हम देखते हैं। यानी कि भगवान खाते हैं एक मन से, हम भी खाते हैं एक मन से। दो मन का ये कहानी है। ग्रहण ज़रूर करते हैं, बट वो शुष्क मन से हम जो खाना देखते हैं वो स्थूल मन से देख के खाते हैं। तो फिर अगर कोई भी पूछे ना कि भगवान खाना खाते हैं कि नहीं, भोग निवेदन करने के बाद ग्रहण करते हैं कि नहीं, ये तो आप सबको ज़रूर से ज़रूर समझ में आ ही गया होगा कि सच्ची में भगवान भोग ग्रहण करते हैं। ये बात सुनने के बाद सारे शिष्य को समझ में आ गया और वो फिर समझ गए कि भगवान सच्ची में भोग ग्रहण करते। चलिए, राधे राधे।